बादशाह की कैद में बंद राजकुमारी महकदे से मिलने के लिए टिकड़म लगाकर जनाना वेश धारण करके जानी चोर उसके पास जाता है और उसे सांत्वना देता है कि आज से 3 दिन बाद वो सुल्तान के साथ मिलकर उसे वहां से छुड़ाकर ले जाएंगे। जानी चोर की बात सुन राजकुमारी महकदे का चेहरा खिल उठता है। रात के समय मौका देखकर जानी चोर राजमहल की दीवार पर एक बड़ा सा परवाना लिखकर टांग देता है। खबरदार बादशाह जानी चोर, तेरी नगरी में आ चुका है, दम है तो पकड़ लेना। आज से ठीक 3रे दिन राजकुमारी महकदे को तेरी कैद से छुड़ाकर ले जाऊंगा। मैं न सिर्फ महकदे को तेरी कैद से छुड़ाऊंगा बल्कि तेरा मुंह काला करके तेरी एक तरफ की मूंछ काटकर तेरे गले में जूतों की माला भी पहनाऊंगा। जब सुबह हुई तो पहरेदारों का ध्यान राजमहल की दीवार पर टंगे उस परवाने पर गया। उन्होंने तुरंत बादशाह को इस बारे में सूचित किया। जब बादशाह ने दीवार पर टंगे उस परवाने को पढ़ा तो उसके तन बदन में आग लग गई। जल्दी ही यह खबर पूरे नगर में फैल गई। हर तरफ खलबली मच गई कि नगर में तो जानी चोर आया हुआ है। बूढ़ी मालिन महकदे को फूलों का हार देने गई तो उसे भी इस सारे माजरे का पता चला। महकदे को हार देने के बाद फूला मालिन लंबे लंबे कदम रखते हुए जल्दी से घर आती है। मालिन की फूली हुई सांस और चेहरे पर चिंता के भाव देख जानी चोर बोला, क्यों री मौसी, आज क्या हो गया? आपकी फूली हुई सांस और चेहरे पर चिंता की लकीरें, माजरा क्या है मौसी? तब मालिन उससे कहती है, अरे क्या बताऊं बेटा गबद्दू, मैं तो तेरे लिए भागी भागी घर आई हूं क्योंकि नगर में जानी चोर आया हुआ है जिसने बादशाह को धमकी दी है तुम घर से बाहर मत निकलना, अन्यथा तुम्हें जानी चोर समझकर ना पकड़ लें। क्योंकि बेटा गबू, तुम इस नगर में नए भी हो और लोगों के लिए अनजान भी हो। बूढ़ी मालिन की बात सुन जॉनी चोर बोला, तुम क्यों चिंता करती हो मौसी, पकड़ेंगे तो जॉनी चोर को पकड़ेंगे, मुझे भला क्यों पकड़ने लगे? आगे जानी चोर बोला, पर मौसी एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जानी चोर ने बादशाह को धमकी क्यों दी भला? तब मालिन बोली, बेटा गबद्दू, बादशाह राजकुमारी को जबरन उठा लाया है और उससे विवाह करना चाहता है। मालिन की बात सुन जॉनी चोर बोला, तो मौसी फिर क्या इंतजाम किए बादशाह ने जानी चोर को पकड़ने के? फूला मालिन बोली, बेटा नगर के एक सुनार ने ताल ठोक कर कहा कि वो जानी चोर को पकड़ कर दिखाएगा। जानी चोर बोला, क्यों री मौसी, क्या परिवार है उस सुनार का? बुढ़िया बोली, छोटा सा परिवार है, मियाँ बीवी और उनकी एक लड़की जिसकी शादी को 12 साल हो गए, पर उसका पति आज तक उसे लेने नहीं आया। मालिन की बात सुन जानी चोर मन ही मन एक योजना बनाता है। जैसे ही शाम हुई जानी चोर देवी माँ की आराधना करता हुआ कहता है, हे देवी माई, तेरी 100 मन की करूं कढ़ाई, मुझे 1.25 पहर के लिए सुनार के जमाई अर्थात दामाद का रूप दे दो। जानी की बात सुन देवी माँ प्रकट हुई और बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ, 100 मन की कढ़ाई तो क्या तू एक सिक्का भी खर्च नहीं करेग? पर क्या करूं, तेरे वचनों में जो हारी हूं तेरा कहा करना ही पड़ेगा। इतना कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। जानी चोर को अब सुनार के जमाई का रूप मिल चुका था। अब जानी चोर सुनार के घर के आगे पहुंच घर के सामने से चक्कर लगाता और कहता, यहाँ आसपास तो कभी ब्याहे गए थे, यहाँ आसपास तो कभी ब्याहे गए थे। जॉनी चोर ने जब ऐसा कहते हुए 2-3 चक्कर लगाए तो घर के अंदर सुनार की पत्नी के कान खड़े हो गए। सुनार उस रात घर पर नहीं था क्योंकि वह जानी चोर को पकड़ने के लिए नगर में गश्त लगा रहा था। सुनारी ने सोचा, हो ना हो ये तो हमारा दामाद ही है। उनका जमाई अर्थात दामाद के रूप में जानी चोर जब फिर से उनके घर के आगे से वही सब कहता हुआ गुजरा तो सुनारी तुरंत बाहर निकली और बोली, आज तुम चक्कर लगाते फिर रहे हो, तुम्हें घर भी याद नहीं और याद रहेगा भी कैसे? 12 साल बाद जो वापस आए हो। यह कहकर सुनारी अपने दामाद को अंदर ले जाती है और उसकी अच्छे से आओ भगत के बाद पूछा, क्यों वापस आने में इतना समय लगा दिया जानी? चोर बोला, माँ जी, मैं अनेकों तरह की कारीगरी सीखने परदेश गया हुआ था, बस इसी कारण इतना समय लग गया। इतना कहकर वो तरह तरह के डिजाइन वाले आभूषण उन्हें दिखाता है। उनको देख सुनारी बहुत खुश होती हुई बोली, बेटा क्या यह सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं? जानी चोर ने हाँ में सिर हिला दिया। सुनारी बहुत खुश हुई, सोचा दामाद तो वाकई में बहुत अच्छी कारीगरी सीख कर आया है। सुनार की लड़की भी यह सब देख बहुत खुश थी। वो तुरंत भागी भागी घर से बाहर गई और अपनी अड़ोस पड़ोस की सखियों के पास जाकर इतराते हुए बोली,
आज तुम्हारे जीजा मुझे वापस लेने के लिए आए हुए हैं। वो परदेश से बहुत अच्छी कारीगरी सीख कर आए हैं। ये जान आसपास की लड़कियां और स्त्रियां भी आईं और अपने आभूषण जानी चोर को देते हुए बोली, जीजा जी, मेरा आभूषण का डिजाइन ऐसा बनाना, मेरे आभूषण का डिजाइन वैसा बनाना। जानी चोर ने मुस्कुराते हुए सबके आभूषण ले लिए और कहा, सुबह ले जाना, सुबह तक तैयार कर दूंगा। ऊपर अच्छे से बिस्तर आदि लगाकर सुनारी ने अपनी बेटी को दामाद अर्थात जानी चोर के पास भेज दिया। अब सवा पहर खत्म होने में भी कुछ ही समय बाकी था। जानी ने सुनार की लड़की को खाट से बांध दिया और बोला, अगर जरा भी शोर करोगी तो गर्दन काट दूंगा। जल्दी से मुझे बता, तेरे बाप और तेरी माँ की संपत्ति कहाँ है? डरती हुई सुनार की लड़की ने सब बता दिया कि बाप की संपत्ति तो खाट के पाए के नीचे है और माँ की संपत्ति आंगन वाले चूल्हे के नीचे है। उसके माँ बाप की संपत्ति का भेद जान पड़ोस से आए गहनों को भी हथौड़ा मार मार कर उन्हें इकट्ठा कर लिया और बोरे में डाल लिया। नीचे सो रही सुनारी ने जब हथौड़े की आवाज सुनी तो सोचा, लगता है दामाद जी आभूषणों में डिजाइन डाल रहे हैं। वो निश्चिंत होकर सो जाती है। जब आधी रात हुई तो जानी चोर नीचे आया। पहले उसने खाट के पावे के नीचे गढ़े धन को अपने बोरे में डाल दिया और फिर आंगन में रखे चूल्हे के नीचे धन को भी निकालकर बोरे में डाल लिया। जाते हुए वो सुनार की लड़की के पास गया और बोला, कह देना अपने बाप को वो कहाँ जानी चोर को बाहर ढूंढता फिर रहा है। जानी चोर तो उसका जमाई बन उनके घर आया था। सुबह का समय हुआ और जब सुनार अपने घर लौटा तो आंगन में चूल्हे के नीचे की जमीन खुदी हुई देख हक्का बक्का रह गया। घबराता हुआ अंदर की तरफ भागा। अंदर देखा तो उसकी खाट के पावे, नीचे की जमीन भी खुदी हुई थी और वहां भी सब सफाचट था। ये सब देख उसके पांव नीचे से जमीन सरक गई। उसने झंझोड़ते हुए सोती हुई पत्नी को उठाया और बोला, तुम घोड़े बेचकर सो रही हो और रात में कोई हमारे घर का सारा धन निकाल कर ले गया। तब सुनारी अपने पति को रात वाली घटना बताती है कि कल रात तो हमारे दामाद जी आए हुए थे। दोनों भागकर ऊपर गए तो देखा बेटी को खाट से बांधा हुआ है और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है। सुनार ने जब बेटी को खोला तो वो बोली, आप जानिए चोर को कहाँ बाहर ढूंढते फिर रहे थे? वो तो आपका दामाद बनकर यहाँ आया हुआ था और वो न सिर्फ हमारा सारा धन ले गया बल्कि पड़ोसी लड़कियों और स्त्रियों के गहनों को भी ले गया। पूरी बात जान सुनार माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है। बादशाह को जब इस पूरी घटना का पता चला तो वह भी सख्त में आ गया। पहले धमकी भरा परवाना और फिर सुनार की यह दुर्दशा बादशाह समझ चुका था कि यह जानी चोर कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। बादशाह ने फिर कुछ सोचते हुए एक ऐसे व्यक्ति को काम सौंपा जो काबिलियत में भी सुनार से 2 दर्जे अव्वल था और जिसकी कोई कमजोरी भी ना थी। अपने राज्य के सबसे काबिल व्यक्ति, जो कि एक कोतवाल था, को जानी चोर को पकड़ने का काम सौंपा। उस कोतवाल का ना तो कोई परिवार था और ना ही कोई अन्य कमजोरी जिसका जानी चोर फायदा उठा सके। कोतवाल भी खुश था कि खुद बादशाह ने उसे यह काम सौंपा है। दूसरी तरफ सुनार के परिवार से लूटा हुआ धन और जेवर आदि जानी चोर फूला मालिन को दे देता है। इतने सारे धन को देख फूला मालिन की आंखें चमक उठीं। वो जानी चोर से बोली, बेटा गबद्दू, ये इतना सारा धन तू कहाँ से ले आया? माई, जब मैं रात को आ रहा था तो मुझे ये रास्ते में पड़ा मिला। बेटा गबद्दू, ये सब तो ठीक है, पर तुम घर से बाहर थोड़ा संभल कर जाया करो, कहीं बादशाह के सिपाही तुम्हें जानी चोर ना समझ लें। सुनार के साथ हुई दुर्गति के कारण बादशाह ने नगर में और भी सख्ताई करवा दी है। उसने राज्य में हर तरफ गश्त दोगुनी करवा दी है। तब अनजान बनते हुए जानी चोर बोला, क्यों रे मौसी, क्या हुआ सुनार के साथ और अब किसने जानी चोर को पकड़ने की ठानी है? मालिन बोली, बेटा गबद्दू सुनार ने जिस तरह ताल ठोक कर जानी चोर को पकड़ने का जिम्मा उठाया था, जानी चोर ने उसका वही हश्र किया। उसने ना सिर्फ उनके परिवार को बेवकूफ बनाया बल्कि उनका सारा धन भी लूट ले गया। आगे बुढ़िया बोली, एक जब कोई भी जानी चोर को पकड़ने की जिम्मेवारी लेने आगे नहीं आया, तब बादशाह ने अपने राज्य के सबसे काबिल कोतवाल को, ये जानी चोर को पकड़ने का जिम्मा सौंपा है। नगर कोतवाल एक योग्य व्यक्ति है जिसकी कोई कमजोरी नहीं है, उसके आगे पीछे उसका कोई परिवार नहीं है, वह अकेला ही रहता है। मालिन की बात सुन जानी चोर फिर से मन ही मन नगर कोतवाल को सबक सिखाने की एक योजना बनाता है। कोतवाल का कोई परिवार नहीं है, इसका मतलब कोतवाल की आज तक शादी नहीं हुई है। जरूर उसकी कमजोरी एक सुंदर स्त्री ही हो सकती है।
जैसे ही शाम का समय हुआ, जानी चोर फिर से देवी माँ के मंदिर में जा पहुंचा और बोला, हे देवी माई, तेरी सवा मण की करूं कढ़ाई मुझे सवा पहर के लिए एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री का रूप दे दो। जानी चोर के वचनों में बंधी होने के कारण देवी माँ तथास्तु कहकर अंतर्ध्य हो जाती है। जानी चोर देखते ही देखते एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री में बदल जाता है। जानी चोर चल पड़ता है। अब नगर कोतवाल को सबक सिखाने